हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। मेरा नाम है आलोक और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। ये रिवीजन सीरीज है और हमने 6 लेक्चर देख लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, और इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। जब मैंने यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया था कि इनका यूज कहाँ होगा। इनका यूज होता है वेन डायग्राम में ना। व्हाट डू वी मीन बाय वेन डायग्राम? Venn diagram is just a visual representation to observe a set, या यूं कहूं कि to feel a set। एक सेट क्या होता है, सेट सबसेट क्या होता है, हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली, लगभग आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपको विजुअलाइज मुझे करवाना है, फील करवाना है कि कैसे ये काम करते हैं, कौन किसका सबसेट है, सुपर सेट है, दिमाग में एक इमेज आती है ना, सुपर सेट है तो कुछ होगा। उसी चीज़ को फील करवाने के लिए, आंखों से दिखाने के लिए, विजुअलाइज करवाने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं? वेन डायग्राम्स का। वेन, जितना मुझे याद है, वेन यूलर डायग्राम्स बोलते हैं। वेन यूलर, ये दो मैथमेटिशियंस ने मिलकर इन्होंने दिए होंगे, शायद ये थ्योरी दी थी जितना मुझे पता है। बट इनको वेन यूलर डायग्राम्स बहुत कम बुक्स में यूज़ किया जाता है। एनसीईआरटी भी जो है इनको वेन डायग्राम्स के नाम से जानती है। तो एक ही मैथमेटिशियन को इज्जत मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही, क्या ही कर सकते हैं ना। तो वेन डायग्राम्स होते हैं। वेन डायग्राम होते क्या है सर? इट इज नथिंग। वेन डायग्राम इज जस्ट अ पेयर ऑफ रेक्टेंगल एंड सम सर्कल्स। ठीक है, यही बिल्कुल डेफिनेशन बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल और सर्कल्स को जो मिला के तुम शेप बनाते हो और उनको एक दूसरे के अंदर रिप्रेजेंट करना जो होता है, उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ी है उसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है उसको, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ सेट्स में, कि हम रेक्टेंगल जो है उसको यूनिवर्सल सेट मानते हैं। सिर्फ एक ही रेक्टेंगल होता है पूरे वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल होता है। बाकी अगर कोई भी सेट आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो सर्किल से करना है, ये हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। बाकी इस तरह के डायग्राम जो है इनका अलग अलग, आपने जो वे होती है रिप्रेजेंटेशन की, वो मेंटल एबिलिटी के अगर आपने कभी क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें देखी होगी। हम क्या करने वाले हैं, इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन अ रेक्टेंगल। यानी कि वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होगा, जितने भी दुनिया में सेट है, सबसेट है, दुनिया का मतलब तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारा क्वेश्चन जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट पढ़ाते समय, जैसे हमें थर्मोडायनेमिक्स में एक यूनिवर्स मानना होता है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें जो सेट्स हैं वही तुम्हारा यूनिवर्स है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें पॉइंट्स बना के हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, and its subsets are represented by points in closed curves, usually circles within the rectangle। यूजुअली का क्या मतलब है? सर्किल की जगह ट्राइंगल वगैरह भी ले सकते हो, बट जैसा कि मैंने कहा कि हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट है, बाकी जितने भी सेट हैं वो उसके अंदर सर्किल बना के रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो वेन डायग्राम क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं जिनमें सारे सेट के एलिमेंट पॉइंट बना के लिखे होते हैं। उसी के अंदर कुछ पॉइंट मिलके अपना क्लस्टर बना लेते हैं और वो कोने में, अलग अलग कोने कोने में अपना क्या बना लेते हैं? सेट। यूनिवर्स को धरती की तरह देखो, ये तुम्हारा एशिया है, एशिया में जितने भी देश है वो इस सर्किल के अंदर है। एक सर्किल कोने में बना दो तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक सर्किल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, एंटार्क्टिका। तो इस तरीके से हमारा काम चलेगा। तो हमने क्या बोला, जैसे कि यहाँ पर U है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक। आपने कहा कि सर यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि सबसे बड़ा सेट, तो जितने भी एलिमेंट है वो लाई तो इस येलो कलर के रेक्टेंगल में ही करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्स यही है। तूने बोला कि सर लेकिन इन 10 को एक साथ या इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस पे अब एक नियम है, ये 10 एलिमेंट अगर तुम एक साथ लिख दोगे, तुमने मान लो 1 को 2 के साथ लिख दिया, अब कल से अगर मुझे बाउंड्री बनानी है 2, 4, 6, 8 और 10 के, वो अलग अलग कोने पर हैं, तो तुम सोचो ना कैसी कंडीशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे मान लो 2 और 5 का एक सेट बनाना है, 2 और 5 एक सेट है, तो मैं लूप कैसे बनाऊंगा? फिर ऐसे निकाल के बनाना पड़ेगा, तो कितना अजीब लगेगा। इसीलिए हमने ये रूल बनाया था कि भाई हम जो एलिमेंट है ना उनको अंदर ऐसे फैला के नहीं लिखेंगे, जो सेट के एलिमेंट है वो एक साथ लिखेंगे, ताकि हम एक सर्किल अगर बनाना चाहें तो उनके लिए बना सके। तब देखो, ए कोई सेट है 2, 4, 6, 8, 10, हमें पता था कि हम जिस क्वेश्चन में डील कर रहे हैं उस पर ये भी एक सेट है, ये भी एक दावेदार है, तो हमने इसके पांचों एलिमेंट को जानबूझ के एक साथ लिखा। बाकी के जो 1, 3, 5, 9, 7 है, अगर वो किसी सेट का पार्ट नहीं, इसको आराम से अलग अलग लिखो, क्योंकि इनके लिए तुम्हें कोई सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना। जैसे देखो, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ऑफलाइन क्लासेस में जब हम जैसे टेस्ट चेक करते हैं तो बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। जैसे लास्ट टाइम में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वेन डायग्राम बनाना है, तो जाते जाते क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10 बाहर है तो वो सर्किल को ऐसा बना देते हैं थोड़ा सा,
कि भाई समझ जाएंगे, मैं काट देता हूँ फिगर, और बोर्ड में भी कट जाएगा। अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो, स्कूल में भी ये चीज़ वैलिड नहीं मानते। मैं इसलिए दोबारा थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ वीडियो में कि सर्किल का मतलब है कि सर्किल ही नियम है, यूजुअली लिखा है, इसका मतलब नहीं तुम ट्रायंगल बना के आ जाओगे। ठीक है, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती, तो ध्यान रखेंगे इसका। इसीलिए पहली स्लाइड में मैंने ये लिखा है कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले समझा दूं कि क्या करवाने वाला हूँ। अब इन वेन डायग्राम्स में हम सिचुएशंस देखेंगे। अभी तक तुमने सबसेट पढ़ लिया, तो सबसेट विजुअली कैसा दिखता है, डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, उसके अंदर डिब्बा। जो सबसे बड़ा डिब्बा है वो सुपर सेट, उसके अंदर जितने भी लाई करते हैं वो सब उसके एक दूसरे के सबसेट, बिल्कुल वही होगा। तो एक कंडीशन क्या है सबसेट वाली, मान लो यू कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके दो सबसेट हैं बी और ए। ठीक है, तो मैं दिख भी रहे हैं। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, कुछ भी नहीं सर, रेक्टेंगल बनाओ। इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन सर्कल रिप्रेजेंटिंग ए इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल रिप्रेजेंटिंग बी। सीधा साधा मतलब ये है कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है तो रेक्टेंगल बनाओ, फ्री हो जाओ। उसके बाद जो एलिमेंट है उनको इस तरीके से लिखो कि सबसे बड़ा जो सेट है, भाई यूनिवर्सल सेट तो बन ही गया, अब जो आपके 5-6 सेट हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसकी सबसे बड़ी रिंग बनाओ। उसके अंदर भी एलिमेंट अभी आप भरने के लिए फ्री नहीं हो, वो बना दिया, तो आपने बी की बाउंड्री तय कर दी। अब बी में जो 6 एलिमेंट है, फिर आप ये देखोगे कि उन 6 एलिमेंट से कोई 2 या 3 एलिमेंट मिलके कोई सेट बना रहे हैं या नहीं। मैं तरीका बता रहा हूँ बनाने का, वरना गलती करोगे। सबसे पहले क्या, तुमसे कहा वेन डायग्राम बनाओ, तो तुमने फटाक से एक रेक्टेंगल बना दिया, ये बन गया यूनिवर्सल सेट। इसको यू को अंदर लिखो बाहर लिखो चलेगा। फिर आपने कहा कि भाई यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट है, फिर तुम स्कैन करो कि क्या इसके 10 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से सेट में। तुमने कहा कि भाई बी सबसे बड़ा सेट है, तुमने बीचों बीच एक बहुत बड़ा सर्किल बी बना दिया। अब ये जो 6 एलिमेंट है, अब तुम्हें ये फिल करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या इन 6 में से कोई एलिमेंट मिलके सेट बनाना। तुमने कहा 5 और 6 बना रहे हैं, तो तुमने 5 और 6 के लिए जगह पहले बनाई। एलिमेंट बाद में लिखे जाते हैं, उनकी जगह पहले बनाओ ना, क्योंकि फिर वो यही प्रॉब्लम है, तुमने 5 यहाँ लिख दिया 6 यहाँ लिख दिया, अब बनाओ एलिमेंट, फिर तुम्हें इरेज करना पड़ेगा, पेंसिल यूज करनी है। तो आपने फिर देखा ए और ए बना दिया। अब फिर तुम देखो कि क्या इसके 5 और 6 मिलके भी कोई सेट बना रहे हैं, मतलब सी नाम से कोई ऐसा सेट हो अगर अवेलेबल, तो इस ए में भी फिर पार्टीशन करो, लेकिन नहीं है इस केस में, तो अपन नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अब तुम आराम से फ्री कर दो कि भाई ए सबसे छोटा सेट है, 5 और 6 आ गया है ना। 5 और 6 बी में तो है ही सर, ये बी है। उसके बाद अगर तुमने कहा 1 2 3 4 कोई और सेट नहीं बनाना, तो 1 2 3 4 जाओ, तुम्हारी इच्छा है लिखो। बेसिकली ये 6 जो एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक इसी सर्किल में लाई कर रहे हैं, तो तुम्हारा बी बिल्कुल सेट है। 5 और 6 इस सर्किल में लाई कर रहे हैं, इसको तुमने ए नाम दे दिया, तो तुम्हारा ए बिल्कुल सेट हो गया। वही काम किया है मैंने। यूनिवर्सल सेट बनाने से पहले ये तुम्हें सबसे बताऊं, ये 7 8 9 10 सबसे आखिर में लिखे जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में। सबसे पहले मैंने क्या किया था, फिगर बनाने के बाद मैंने सबसे पहले बी के लिए एक स्पेस देखी, मैंने कहा 10 में से 6 एलिमेंट है, तो लगभग मैंने इतना बड़ा एक सर्किल बना लिया, उसमें बी रिप्रेजेंट बी लिख दिया। फिर मैंने बी के एलिमेंट में देखा यार 5 और 6 मिलके भी एक सेट बना रहे हैं, तो उनके लिए जगह दी, उसको नाम दे दिया ए, अलग कलर से रिप्रेजेंट किया तुम्हें दिखाने के लिए, तुम तो पेंसिल से बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए में मैंने 5 और 6 को लिखा। उसके बाद मैंने देखा 1 2 3 4 जो है वो फ्री है, उनका कोई सेट नहीं है, तो इसके ए के बाहर और बी के अंदर लाई करेगा ना, क्योंकि 6 के 6 एलिमेंट अल्टीमेटली बी में है, लेकिन इन 6 में से दो लोग हैं वो अलग हैं। जैसे कि इंडिया जितने भी स्टेट है 29 30 जितने भी हो गए, राजस्थान की अलग बाउंड्री है, मध्य प्रदेश की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, लेकिन सब लाई किस में करते हैं, ये जो हमारे मतलब हमारा जो मैप है, मैं माना कर बना रहा हूँ ऐसा, ये नीचे से जो भी मैप आता है, फिर यहाँ पर गुजरात, ये जिस तरह का अपना मैप आता है ना, कश्मीर वश्मीर सब मिलाकर, तो उसमें आपने कैसे मान लो यहाँ गोवा हो गया, साइड में केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया है ना, उत्तर गुजरात राजस्थान हो गया। तो आपने कहा कि इंडिया का जो मैप है अपना पेनिनसुलर जो रीजन है ट्राइंगुलर, उस पूरे मैप के अंदर जितने भी स्टेट हैं वो उसी एक शेप के अंदर लाई कर रहे हैं, बट वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। गुजरात के सारे पोर्शन एक ही तरफ है, ताकि एक बाउंड्री से अपन बता सके हाँ कि सभी गुजरात में है। उसी प्रकार से ए की जो बाउंड्री है वो 5 और 6 के लिए है, बाकी 1 2 3 4 बी में लाई करेंगे। उसके बाद आपने देखा 7 8 9 10 कुछ और नहीं थे, तो बी के बाहर और यू के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है लेकिन बी का नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सबसेट वाली कंडीशन है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज फर्दर द सबसेट ऑफ यू। हालांकि ये दोनों यू के सबसेट हैं। तो डिब्बा, सबसे बड़ा डिब्बा यू,
उसके अंदर डिब्बा, बी उसके अंदर डिब्बा, यही सबसेट की कहानी है। एक और सिनेरियो होता है, ये मैं तुम्हें अगला ही जो लेक्चर है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट, तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक वर्ड जिसको अपन बड़े प्यार से कहते हैं ओवरलैप। ठीक है, तो कोई भी फिगर अगर ओवरलैप होती है तो कुछ पोर्शन कॉमन हो जाता है। जो पोर्शन कॉमन होता है यानी कि जितना पोर्शन ओवरलैपिंग में आ रहा है उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। उस पोर्शन के अंदर वह एलिमेंट लिखे जाते हैं जिनकी वजह से इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि कॉमन पोर्शन में किन एलिमेंट को लिखोगे, कॉमन एलिमेंट को। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल होगा तो दोनों सर्किल कॉन्साइड नहीं कर जाएंगे, कर जाएंगे। A and B are not equal but they have some common elements, then to represent A and B we draw two intersecting circles। मान लो 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट है और A और B इस तरीके से डिफाइंड है कि दोनों में जो है 4 कॉमन आ रहा है। वैसे इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा that A इंटरसेक्शन B, ये ऐसा उल्टा जो U है ये बनाया जाता है इंटरसेक्शन के लिए। A इंटरसेक्शन B यहाँ पर 4 है, मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेशन ऑफ सेट में, ये कंडीशन है। तो आपने कहा कि सर 2 सर्किल बनाएंगे, जैसा कि मेरा ये अपना वेन डायग्राम वाला सीन है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया अपन ने, ये रेक्टेंगल जो है यू बताएगा। अब इसमें 10 एलिमेंट में से आप देखोगे 1 2 3 4 मिलके सेट बना रहे हैं, तो उनके लिए अपन ने एक जगह दे दी। फिर आपने देखा 4 5 6 मिलके भी एक सेट बना रहे हैं, उनके लिए जब आप जगह देने गए तो आप में दिमाग आया कि यार अगर मैं ऐसे दूंगा जगह, 2 अलग अलग सर्किल, तो 1 2 3 4 इसमें भी लाई करेंगे और 4 5 6 7 इसमें करेंगे। तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल सेट हो चाहे कोई सा भी सेट हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तुम्हारा 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तुमने बोला कि होगा ना सर, ए और बी दोनों में लाई कर रहा है। मैंने कहा अगर दोनों में लाई कर रहा है तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में पूरी कहानी स्पेस की तो होती है। अगर कोई ऐसी सिटी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कोई ऐसी सिटी है जो 2 स्टेट में लाई करती है, तो दोनों के मैप में शो करो उसको, उस एरिया को क्या दिखाओ, इंटरसेक्शन के रूप में दिखाओ। सीधा से ये तो मतलब हुआ ना फिर। तो आपने फिर एक नया वेन डायग्राम बनाया, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर आपने ध्यान दिया कि 1 2 3 4 है। अब आपने कहा बी में भी 4 5 6 7 है, तो आपने जानबूझ के इसको ऐसा बनाया। आपने कहा कि ये जो है इस पॉइंट पे मैं 4 लिख दूंगा, बाकी 1 2 3 यहाँ पर आ गया, 5 6 और 7 यहाँ पर आ गया। मैंने प्रिसाइसली बिल्कुल यही किया हुआ है। आप देखो ए जो रिंग है, ए भाई आपने कहा ना ए में 1 2 3 4, तो ए वाला जो सर्किल है उसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। आपने कहा कि बी में 4 5 6 7, बी में भी 4 एलिमेंट आ रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम थी ना, आपने यही तो आर्ग्यू किया था कि सर दोनों में आ रहा है तो कैसे करो। हो रहा है ना, देखो सारे काम पॉसिबल है, यूनिवर्सल सेट भी बन रहा है। 8 9 10 किसी का पार्ट नहीं थे तो यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन किसी और सेट में नहीं, मतलब इनका कोई यूनियन या ग्रुप नहीं है। तो जिन जिन के ग्रुप्स बन सकते हैं, जिन जिन की कम्युनिटी बन सकती है, जो सेट बन सकते हैं, उन कम्युनिटी को आपको एक स्पेस भी देना पड़ेगा। तो आपने वो जो स्पेस दिया है वही आपके लिए क्या बन गए, यूनिवर्सल सेट, सॉरी वही आपके लिए बन गए सबसेट। जो आपने स्पेस दिया है वही, भाई यूनिवर्सल सेट का हर स्पेस एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट ही तो होगा। आप उसी में से तो जगह दे रहे हो, है ना। और सबसेट को समझने का एक तरीका और ही ऐसा भी है, तुमने कोई चैप्टर स्टार्ट करा, 1 2 3 ऐसे टॉपिक चल रहे हैं। अब मान लो 3 कोई टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट, फिर उसमें 3.1 आ गया यूनियन, 3.2 आ गया इंटरसेक्शन, 3.3 आ गया कुछ, फिर मान लो उसमें 3.3.1 आ गया। ठीक है, तो ये हेडिंग था, ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। आप क्लास 12 में आओगे तो रीडिंग सेक्शन में तुम्हारा आएगा इंग्लिश में नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग ऐसे ही होती है बच्चों, नोट्स के अंदर यही तो होता है, टॉपिक फिर सब टॉपिक फिर उसका सब टॉपिक। 3.32 3.3.2 हो जाएगा, फिर ये खत्म हुआ, फिर यहाँ से 3.4 दूसरा वापस से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यही करते हैं अपन सब टॉपिक, तो वही आपका सबसेट में भी होता है। आई थिंक आपको ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी कॉमन है तो आप दोनों रिंग्स को इंटरसेक्ट या फिर ओवरलैप करवा दोगे, और जो कॉमन एलिमेंट है वो ओवरलैपिंग पोर्शन में लिखोगे। क्लियर। एक बात और, कभी भी गलती से जो पॉइंट, ये पॉइंट होती है पोजीशन, ये तो तुम नाम से मतलब नहीं होता, पॉइंट से मतलब होता है। जैसे ये पॉइंट इसलिए तो लगाते हैं कि भाई ये लाइन है, अब यहाँ पर 1 है तो लिखने की जगह नहीं, तो उसकी जगह मार्क, उसका झंडा लगाते हैं, नीचे लिख दिया 1। होता है ना फिगर में लेबलिंग करते हो कि ये आँख है, अब आँख आई लिख नहीं सकते, तो यहाँ से एरो निकाल के फिर ऊपर लिखोगे EYEI, तो वो लेबलिंग है। तो कभी भी ये पॉइंट बाउंड्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर कटते हैं इसके, और कन्फ्यूजन भी है।
अगर तुम ए की बाउंड्री पे मान लो 1 लिखते हो तो फिर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि वो ए के अंदर है या यू के अंदर है, क्योंकि पॉइंट अंदर या बाहर दोनों ही तरफ हो सकता है। अगर 9 बाहर है, 9 का पॉइंट कहाँ पर है, यू के अंदर, लेकिन ए से बाहर, तो क्लियर है कि भैया जो 9 है वो यू में है, ए में नहीं है। 1 जो है वो क्लियर है कि ए के अंदर है, यू में तो ऑब्वियसली सभी कुछ है। पर अगर तुम यहाँ पॉइंट लगा देते हो तो फिर ये अनक्लियर हो जाएगा ना। तुमने मान लो ऐसा लिख दिया, तो अब तुमने 1 अंदर लिखा हो चाहे तुमने बाहर लिखा हो, ये पॉइंट तुमने कहाँ लगा रखा है, बाउंड्री पे, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं है ना कि वो ए में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यूनिवर्सल सेट पे तो पूरी दुनिया ही करती है लाई, लेकिन ये ए में करेगा कि नहीं करेगा, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो हमेशा पॉइंट वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारा पॉइंट एक्चुअल में लाई करता है, क्योंकि ये आपकी पोजीशन बता रहा है, ये तो नाम है उसका, ठीक है। नाम तो तुम कितना ही बड़ा लिखो, ये भी ध्यान रखना। ये वो गलतियां बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे बोर्ड में नंबर नहीं कटे। वैसे 11th में तो बोर्ड होता नहीं, बट स्कूल में एग्जाम दोगे तो ध्यान रखनी है बातें। 2 disjoint sets are represented by 2 non-intersecting circles। डिसजॉइंट का मतलब होता है जो आपस में जुड़े हुए ना हो। तुम्हें साफ ही दिख रहा है कि सर्कल्स दूर दूर बने हैं। कब जुड़े हुए नहीं होते, जब तुम्हारे बीच में कोई और होता है, या जब तुम्हारे बीच में बाउंड्री जो है वो कॉमन नहीं होती है। जैसे इंडिया और कैसे बोलो, इंडिया और पाकिस्तान तो जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से ही बाउंड्री है अपनी। कोई भी देश ले लो, रशिया मान लो, दूर तक है ना। इंडिया और रशिया क्या है, डिसजॉइंट है, हम बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो वैसे ही ऐसे सेट जो बाउंड्री शेयर नहीं करते वो डिसजॉइंट होते हैं। बाउंड्री कौन शेयर करता है, जिनमें कुछ कॉमन हो, कॉमन लैंड है, तभी तो फिर बीच में बॉर्डर्स बिछानी पड़ती हैं। वही बात यहाँ पर है कि अगर सेट में कुछ कॉमन ही नहीं है तो डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स तो तभी बनते हैं जब कुछ कॉमन हो। जब कॉमन नहीं तो क्या होगा, दूर दूर बनाओ। क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 8 तक है, इसका एक सबसेट है ए और एक सबसेट है बी। तो ए के लिए जगह बनाई, और इस बार जब मैं बी के लिए जगह बनाने गया तो मैंने देखा कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप अपने आराम से एक रेक्टेंगल बनाओ और 2 सर्किल दूर दूर आराम से बना सकते हो। कितना भी दूर बनाओ, कितना ही पास बनाओ, प्रॉब्लम नहीं, पर इंटरसेक्ट मत करवा देना, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन नहीं है। ये गलती भी मत करना। ये भी तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि सर हम ऐसा करते हैं कि ए और बी को इंटरसेक्ट तो करवा दें, लेकिन इसमें कुछ लिखे नहीं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बैड आइडिया, क्योंकि भले आपने कुछ नहीं लिखा हो, बट आप दिखाना ये चाह रहे हो कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी कुछ है, जबकि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5, कुछ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं है। बट आपने जिस तरीके से डायग्राम बनाया ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन है। तो अगर आप ये क्लेवरनेस दिखा दोगे, गलती से बन गया, इसमें लिखेंगे कुछ भी नहीं, मत करना। डिसजॉइंट का मतलब यही होता है कि बाउंड्री शेयर नहीं हो, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का कुछ सेंस है, वो सेंस अपने को बना के रखना है। तो ये 3 तरह की कंडीशन होती है कि भाई इंटरसेक्शन, सबसेट और डिसजॉइंट। इन्हीं डायग्राम्स को मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको जब हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, और ऑपरेशन में बेकायदा कोई न्यूमेरिकल हम कंडीशन लेके देखेंगे, हम शेडिंग करके देखेंगे कितना पोर्शन हमारी रेलिवेंट है, कितना नहीं है। क्योंकि जब आप वेन डायग्राम पढ़ लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आई थिंक मेरे को मतलब आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया या कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ और चीज़ मुझसे रह गई हो, आपको सीखनी थी तो बताएं। ये लेक्चर जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, हम सीधा ऑपरेशंस में जंप कर जाते हैं और वहीं समझा देते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। बट मैंने सोचा कि लेक्चर एक्स्ट्रा लेके समझाऊँ कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है, और सिर्फ वेन डायग्राम के बारे में बात करें। सेट्स को थोड़ा साइड में रखें कि भाई सेट्स में इसका क्या यूज़ है, वो तो हम देखेंगे आगे। तो इंटरसेक्शन यूनियन का या उनके बिना उनकी डेफिनेशन ये समझा पाऊँ मैं आपको कि इंटरसेक्शन कैसे काम करता है। यूनियन तो अभी तक मैंने बताया नहीं है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में मैं बैठा सकूँ, इसी पर्पज़ के लिए मैंने लेक्चर बनाया था। तो कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछें आप। और लेक्चर नंबर जो 8 होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।